जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है अब्दुल रज्जाक, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर। उसने ऐश्वर्या राय जी के बारे में इतनी भद्दी बात की है, इतनी गंदी बात की है कि क्या बताऊं। चलिए पहले वो क्लिप मैं आप लोगों को सुना देता हूं, सुन लीजिए। आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। हालांकि उसके बाद इसने माफ़ी भी मांगी है। ठीक है, वो माफ़ी वाली क्लिप भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। जी, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी ज़ुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी, पर वो ईश्वर जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूं और सॉरी करता हूं उनसे, और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी, पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। इसको कहते हैं थूक कर चाटना। क्या कहते हैं? थूक कर चाटना। ये बोल रहा है कि मेरी ज़बान फिसल गई। हमारे यहाँ एक कहावत है कि मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं होती है। तो इसके सॉरी बोलने से, इसके माफ़ी मांगने से जो इसने ऐश्वर्या राय जी की इज्जत उतारी है, ख़राब की है, क्या वो आ जाएगी वापस? नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग जो हैं क्या बोल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये मदरसा छाप क्रिकेटर्स जो हैं रेडिकलाइज्ड, अब्दुल रज़ाक मदरसा छाप रेडिकलाइज्ड क्रिकेटर है। मैं कह रही हूँ ये, इसकी वजह ये है कि उसने ये साबित किया अपनी बात से कि वो ये है। तो इनको ना अपना चोला बदल लेना चाहिए। इसकी वजह ये है कि जो ये अंदर से है ना, उनको वो वाला चोला पहनना चाहिए और वो है मुल्ला का चोला। मौलवी बन जाना चाहिए इनको, टोपी पहन के ये शलवार घुटनों तक चढ़ाएं और निकल जाएं ये दर्स देने के लिए कि भाई किससे शादी करोगे तो साले औलाद पैदा होगी, अच्छी औलाद पैदा होगी, नेक औलाद पैदा होगी, और किससे तुम शादी करोगे तो नेक औलाद पैदा नहीं होगी। ये क्रिकेटर का तो काम है नहीं। आप इस तरह के मीडियोकर लोगों को इतने बड़े प्लेटफॉर्म कैसे दे देते हैं? अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं, जिनको मैंने पूरी ज़िंदगी कोई इतनी, जो मैंने थोड़ा-सा क्रिकेट देखा है, कोई लंबी-चौड़ी क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने ये बातें क्यों की और ये क्यों कहा? और जो हमारा क्रिकेट और हमारे जो टीवी स्टेशन है, उनकी क्या जॉब है? वो कैसे समझते हैं कि जो क्रिकेटर बोल रहा है वो सब कुछ ठीक बोल रहा है, वो जो बोलेगा वो सही बोलेगा? इससे पहले वो वकार यूनुस साहब थे, उन्होंने पता नहीं क्या कह दिया, कोई इंडिया में कोई हो रहा था, मैच हो रहा था, तो किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने वहाँ सजदा कर दिया, तो उन्होंने कहा देखो हर तरफ हिंदू ही हिंदू थे और वो सजदा कर दिया। सो ये एक, जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की मैं माइंडसेट अगर कहूँ आपको पाकिस्तानी क्रिकेटर का, ये कोई बैलेंस माइंडसेट नहीं है। आपका नाम? मोहम्मद कासिम अली। मोहम्मद कासिम अली, मुझे ये बताइएगा, ये अब्दुल रज़ाक को जानते हैं? जी। उन्होंने जो अभी ऐश्वर्या राय पे कमेंट पास किया, क्या ये कमेंट सुना है आपने? जी मैंने सुना। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि कमेंट सही पास किया और उस पर शाहिद अफरीदी हमारे साथ बैठे हुए और क्लैप कर रहे थे और सारे हंस रहे थे, क्या ये सही था? अब्दुल रज़ाक ने जब ये बात बोली, ठीक है, ऐश्वर्या राय के बारे में जब ये भद्दी बात बोली, तब उस शो में शाहिद अफरीदी भी मौजूद थे और अब्दुल रज़ाक के बोलने के बाद वो ताली बजा रहे थे, क्लैप कर रहे थे। ठीक है, और दूसरे दिन जब इस बात के लिए जब अब्दुल रज़ाक को लोगों ने ट्रोल किया, तो दूसरे दिन शाहिद अफरीदी फिर टीवी चैनल पे आके बोल रहे हैं कि उसने क्या बोला मैंने तो सुना ही नहीं, सब लोग हंस रहे थे तो मैं भी हंसने लगा। क्या बकचोदी कर रहे हो यार, मतलब बिना सुने बिना कुछ हो गए तुम हंसने लगे, ताली बजाने लगे। तुम बोलोगे और बाकी लोग मान लेंगे। मुशी भाई, कल मेरी एक और जगह हुई निकल गई थी। क्या? हम अब बैठे हुए थे स्टेज पे, कल प्रोग्राम चल रहा था, रज़ाक ने कोई बात कर ली वहां पे। अच्छा, मुझे तो हाँ, रज़ाक ने बात की, अब मुझे समझ नहीं है, मैं वैसे ही हंसना, मुझे पता नहीं, बहुत गलत था। गलत था। आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप इस तरह की बात कर ही नहीं सकते। आपको अपना मुकाम पता होना चाहिए पहले की बात, कि आपको कौम ने एक हीरो बनाया हुआ है, आपको इस चीज़ का खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी चाहिए। मिसोजिनिस्टिक रिमार्क था, बहुत गंदा रिमार्क था। मसला हमारे, हमने ऐसे लोगों को हीरो बनाया होगा।
सही बात ऐसी है। बात कि हम लोग उनकी बात को समझते हैं कि भाईजान अब्दुल रजाक साहब ने बात कर दी है, तो लेकिन ये बात तो है कि वो जिस कौमी हीरो है उसकी बात को सुना जाता है, तो उनको खुद इस चीज का ख्याल रखना और चाहिए। लोगों ने बहुत ट्रोल किया, बहुत क्रिटिसाइज किया है कि किसी औरत पे मुझे तो ये बात की समझ नहीं आती, थोड़ा सा ना सीरियस, हमारी आवाम को भी सीरियस होना पड़ेगा। ट्रोल क्या है? हंसना। आप एक इतनी उसने फजूल बात की, उसको डिस्करेज करो, ट्रोल ना करो। सही बात है। ठीक है, उसको डिस्करेज करो। आपको किसने ये इजाजत दी? आपको किसने कहा है कि ऐश्वर्या राय की परफॉर्मेंस कैसी है कैसी नहीं? आप क्रिकेट का मुकाबला क्रिकेट से करें, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है जी। आपने उनकी अभी लाइफ कैरियर देखे हैं, ठीक है जी। ठीक है जी। और दूसरी यह बात यह है कि हमने ये लोगों को, हमने यहाँ हर एक को मुसलमान करना चाहते हैं, या हमको अपनी मर्जी के रिमार्क्स देना चाहते हैं। सेक्सिज्म, जिनोफोबिया, हिंदूफोबिया, ये हमारे दिमागों में क्यों चल रहा है? और क्या आपको लगता है कि इस पर हिंदू कम्युनिटी या फिर इंडियन कम्युनिटी का रिएक्ट करना बनता था? बनता है भाई। अगर आपकी कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी एक्ट्रेस का, अगर उसके बारे में किसी ने कमेंट पास किया था तो हमारी आवाम का क्या रिएक्शन होता है, जज्बाती आवाम का, मजहबी कार्ड खेलने वाली आवाम का, तो वो तो बात आपको खुद ही वैसे हम अमन की बातें करते हैं और यहाँ पर देखें हमारे ही लोग उठ के ऐसी बातें करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में और इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। इख्तलाफात तो हैं अपनी जगह, लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि हम दोनों तरफ से ना मुल्कों के लोग अमन पसंद कोई नहीं, ऐसी किसी बात है। आपका ताल्लुक क्या ऐश्वर्या राय से? आप उसको जानते क्या है? कौन हो तुम? मैं वही बात की, मतलब एक दुनिया की हसीन तरीन औरत एक तुम हो। तो बात दरअसल ये है, उनकी जो जहनियत है वो है कि हिंदू है वो और एक्टर है। ये दो एलिमेंट्स जो कि मुल्क के अंदर जो आम मासेस में के जहनों में पले बड़े हैं ना, नशोनुमा हो के वो जवान हो चुके हैं, ये एहसासात और ये फीलिंग्स और ये नजरियात, यही उनकी इस बात में झलक रहे हैं। ठीक किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं किया। क्या उन्हें ये करना चाहिए था? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां जाके, औरतों को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे? वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन नहीं, ये होना नहीं चाहिए था। ये दुनिया को गलत पैगाम किया है। पहले भी आगे पाकिस्तान के झंडे लगे हुए पूरी दुनिया में। पहले भी पाकिस्तान कोई अच्छा नाम कमा तो नहीं रहा, हर चीज में नीचे है। परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी। क्रिकेटर वहाँ गए हैं और ऐसे गए हैं जैसे पता नहीं कहाँ चले गए, जन्नत में चले गए हैं। तो वहाँ जाके लग्जरी शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ जाके खाने खा रहे हैं, दमदम से बिरयानी मंगवा रहे हैं। तो नेशनल टीवी पर बैठकर अब्दुल रज़ाक ने ऐसी भद्दी बात की और उसके बगल में बैठकर शाहिद अफरीदी ने ताली बजाकर मज़े लिए और अब बोल रहे हैं कि नहीं जी, मैंने तो बात को समझा ही नहीं, बस सब लोग हंस रहे थे तो मैं भी हंस दिया। ठीक है, ये तो हालात है। इससे इन लोगों के जहन का पता चलता है कि इनके दिलो दिमाग में क्या है। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग